स्वतंत्रता दिवस की शाम से लेकर अभी तक करीबन पिछले 24 घंटे से भी कम समय में जम्मू कश्मीर में करीबन 150 अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं दीपक खजूरिया। ये तबादले क्यों हुए हैं और कहां किस अधिकारी का तबादला हुआ है, ये हम आपको डिटेल में बताते हैं। आज दोपहर बाद चाहे जम्मू कश्मीर में चुनावों की तिथियों का ऐलान हो जाए या नहीं हो, मगर जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़े तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में ट्रांसफ़र्स कर दी हैं। ये ट्रांसफ़र्स जो हैं ये पहले से काफ़ी देर से पेंडिंग चल रही थी और ऐसी उम्मीद थी कि 15 अगस्त के बाद अमरनाथ यात्रा ख़त्म होने से पहले पहले ये तबादले हो जाएंगे। 15 अगस्त तो पीसफुल बीत गया, अच्छे से रहा सारे कार्यक्रम, और साथ ही साथ अमरनाथ जी की यात्रा भी सोमवार को श्रवण पूर्णिमा को ख़त्म होने जा रही है, समाप्त हो जाएगी। इसी बीच चुनावों का अगर ऐलान होता है तो भी ये जो ट्रांसफ़र्स हैं इसी हिसाब से की गई हैं कि किसी भी स्थानीय अधिकारी को उसके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाया गया है, जिससे ये इंडिकेशन साफ है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकता है और बहुत जल्द हो सकता है। सभी ट्रांसफ़र्स चुनाव के हिसाब से ही की गई हैं और अधिकारियों को उसी हिसाब से नियुक्त किया गया है। पहले आपको ये बता दें कि कौन कौन से खास अधिकारियों को कहाँ कहाँ लगाया गया है। सबसे पहले तो करीबन 126 केएएस और आईएएस अधिकारियों को बदला गया है, जिसमें 5 से 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स बदले गए हैं, 6 से 7 महकमों के डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स बदले गए हैं, कई सारे एडिशनल डीसी बदले गए हैं और ख़ास तौर पे पुलिस में भी एक ट्रांसफ़र्स बड़े लेवल पे हुई हैं। 21 अधिकारियों की ट्रांसफ़र्स हुई है और इन 21 अधिकारियों में 4 जिला अध्यक्ष हैं, यानी कि 4 पुलिस चीफ, डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस चीफ होते हैं एसएसपी, उन्हें बदला गया है। जोगिंदर सिंह 1999 बैच के जेकेपीएस ऑफिसर और बहुत ही कर्मठ पुलिस अधिकारी, फिलहाल में उधमपुर में एसएसपी थे, उन्हें एसएसपी जम्मू लगाया गया है। वहीं मुमताज़ अहमद को एसएसपी पुंछ लगाया गया है, जबकि युगल कुमार मनहास, जिन्हें फिलहाल में ही अभी कल 15 अगस्त पर पुलिस मेडल मिला था, उन्हें वहां से हटाकर एसआईयू में लगाया गया है। मोहिता शर्मा को भी रामबन से हटाया गया है और रामबन में भी नए एसएसपी आ गए हैं। अमोद नागपुरे जो एसएसपी बारामूला थे, उन्हें बारामूला से उधमपुर का एसएसपी बनाया गया है और गुरिंदर पाल सिंह को एसएसपी बारामूला लगाया गया है। संदीप गुप्ता जो एसएसपी गांदरबल थे, अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान बहुत एक्टिव रोल उन्होंने निभाया, उन्हें वहां से टेक्निकल एआईजी लगाया गया है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सारे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफ़र्स हुई हैं। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कौन कौन सा एसएसपी कहाँ गया है। गुरिंदर पाल सिंह 2013 बैच के अगमुट के आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें लगाया गया है एसएसपी बारामूला। अमोद नागपुरे अशोक जो एसएसपी बारामूला थे, उन्हें एसएसपी उधमपुर लगाया गया है। 2013 के अगमुट के आईपीएस अधिकारी हैं। अमृतपाल सिंह जो सीओ थे, कमांडेंट थे आईआर 2nd बटालियन के, उन्हें एसएसपी टेक्निकल सीआईडी हेडक्वार्टर में लगाया गया है। मुमताज़ अहमद 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें एसएसपी पुंछ लगाया गया है। मोहम्मद असलम 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, एसएसपी डोडा बनाया गया है उन्हें। संदीप गुप्ता को एआईजी टेक्निकल लगाया गया है, इससे पहले वो एसएसपी गांदरबल थे। अनुज कुमार को एसएसपी रामबन से हटाकर वहाँ पर सीओ आईआर 11 बटालियन लगाया गया है। तनुश्री, आपने बहुत सारे सोशल मीडिया उनकी रील्स भी देखी होंगी, बिहार की अब बहुत तेज़ लड़की जो आईपीएस अधिकारी हैं और साथ ही साथ एसएसपी शोपियां थी, वहां से उन्हें हटाकर एसपी एसआईए कश्मीर लगाया गया है। अनायत अली चौधरी को एसएसपी शोपियां लगाया गया है कठुआ से। वहीं मोहिता शर्मा जो एसएसपी रियासी थी, उन्हें एआईजी प्रोविंशियल पीएचक्यू हेडक्वार्टर में शिफ्ट किया गया है। दीपिका आईपीएस अधिकारी थी, एसआईए जम्मू में थी, उन्हें एसएसपी कठुआ लगाया गया है। गौरव सिकरवार एसपी एसआईए कश्मीर थे, उन्हें एसएसपी रियासी लगाया गया है। कुलबीर सिंह सीओ आईआर 11 बटालियन थे, उन्हें एसएसपी रामबन लगाया गया है। जबकि जोगिंदर सिंह जो एसएसपी उधमपुर थे, उन्हें एसएसपी जम्मू लगाया गया है। अशोक कुमार शर्मा जो अंडर ऑर्डर्स ऑफ ट्रांसफ़र टू एसएसपी सिक्योरिटी जेएंडके थे, उन्हें सीओ 1st बॉर्डर बटालियन लगाया गया है। और ये कुल मिलाकर जो खास ट्रांसफ़र्स हुई हैं। इसके अलावा वसीम कादरी एसएसपी गांदरबल होंगे, युगल कुमार मनहास अब एसएसपी एसआईए जम्मू होंगे, ताहिर गिलानी एआईजी प्रोक्योरमेंट होंगे,
शाहीन वाहिद एसएसपी टेलीकॉम होंगे, जबकि संदीप भट्ट एडिशनल एसपी उधमपुर होंगे। वहीं बलजीत सिंह को एडिशनल एसपी नौशहरा लगाया गया है, इससे पहले वो एडिशनल एसपी उधमपुर थे। तो ये 16 अगस्त यानी कि आज सुबह के ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा कुछ और अधिकारियों को जो आज एक ट्रांसफ़र केएस अधिकारियों की हुई हैं, उन्हें भी मैं आपको बता दूं। आबिद इकबाल मलिक जेकेएस ऑफिसर हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर गांदरबल थे, उन्हें ट्रांसफ़र करके डिप्टी डायरेक्टर टूरिज़्म कश्मीर बनाया गया है। मलिक वसीम को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर गांदरबल लगाया गया है। विश्वजीत सिंह जेकेएस ऑफिसर हैं, उन्हें सेक्रेटरी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी लगाया गया है, यानी जेडीए के नए सेक्रेटरी। वहीं रेहाना अख्तर बिजली, इन्हें डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। साहिल जंडियाल को सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सोहेल इस्लाम डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी। मत्साना रूरल सैनिटेशन डायरेक्टर। अथर अमीन जरगर को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मड लगाया गया है, एसडीएम मड, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। सना खान जो डिप्टी डायरेक्टर थी रूरल सैनिटेशन में, उन्हें लगाया गया है डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर में एज ए डिप्टी डायरेक्टर। मनु हंसा को डिप्टी डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स जम्मू बनाया गया है। अरुण कुमार बड़ियाल को श्री माता वैष्णो देवी में डिप्टी सीईओ लगाया गया है। मुशर्रफ अली हफ को सब रजिस्ट्रार गंदो। मनोज कुमार को असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत डोडा। सुहेब अहमद नायकू को पब्लिक वर्क्स में सेक्रेटरी। अतुल कुमार शर्मा को एसोसिएट हॉस्पिटल्स का पर्सनल ऑफिसर। रफ़ीक अहमद को एसडीएम जम्मू साउथ। बशीर अहमद पाडर को असिस्टेंट कमिश्नर श्रीनगर। गुलशन कुमार को डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज में डिप्टी सेक्रेटरी। राजिंदर सिंह को रफ़ीक अहमद की जगह एसडीएम रामनगर लगाया गया है। वहीं मोहम्मद सैयद को डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर राजौरी लगाया गया है। मुदस्सिर हुसैन फामदा को पब्लिक वर्क्स में लगाया गया है। पवन कुमार गोस्वामी को डिप्टी सीईओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लगाया गया है। अजय सलान लंबे समय से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ थे, उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट लगाया गया है। तो इस हिसाब से 27 अधिकारियों की ट्रांसफर्स हुई हैं। और कल हमने देखा था कि कल शाम को एक बड़ा ऑर्डर आया था जिसमें कि 89 ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया गया था। और ख़ास तौर पर उसमें जो ऑफिसर्स थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे देवांश यादव, जो फ़िलहाल में किश्तवाड़ के डीसी थे, और उन्हें जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर लगाया गया है। वहीं राजेश कुमार शवन जो डीसी राजौरी रह चुके हैं, वीसी जेडीए रह चुके हैं, उन्हें अब लगाया गया है डीसी किश्तवाड़। तो इस हिसाब से बहुत सारी जो ट्रांसफ़र्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में की गई हैं। और ख़ास तौर पे अगर एक चीज़ देखी जाए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो ट्रांसफ़र्स की हैं, एलजी सरकार ने, इन सारी ट्रांसफ़र्स का अगर देखा जाए तो पूरा मेल चुनावों से खाता है, क्योंकि चुनावों के हिसाब से किसी भी स्थानीय अधिकारी को उसके होम टाउन में नहीं लगाया जा सकता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र्स हुई हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र हुई हैं, सभी को उनके होम डिस्ट्रिक्ट से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र किया गया है, जिससे ये साफ संकेत है कि चुनावों के हिसाब से ट्रांसफ़र्स की गई हैं। और अगर आज चुनाव अनाउंस हो जाते हैं और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो इसके बाद की जो भी ट्रांसफ़र्स होंगी वो फिर सरकार नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी से होंगी, और फिर इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से कुछ ऑफिसर्स को इधर उधर कर सकता है। वहीं केंद्रीय सरकार ने एक बड़ा फैसला कल पहले ही ले लिया था, नलिन प्रभात को स्पेशल डीजीपी जम्मू कश्मीर लगा दिया है। 30 सितंबर के बाद अब जब आर.एन. स्वैन रिटायर होंगे तो उसके बाद वो डीजी का पदभार संभालेंगे, मगर 30 सितंबर से पहले क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, इसको देखकर जो संदेह है वो आज दोपहर बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर ये ख़त्म होता है तो भी ये जो आज ट्रांसफ़र्स बड़े लेवल पर करीबन 150 अधिकारियों को ट्रांसफ़र किया गया है, ये इसीलिए किया गया है कि अगर चुनाव होते हैं तो भी ये ट्रांसफ़र्स मेंटेन की जाएंगी, और अगर नहीं होते हैं तो ये काफ़ी सारी ट्रांसफ़र्स पेंडिंग थी जिनको कि रीशफल किया गया है। तो बहुत धन्यवाद, लगातार देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। जो भी अपडेट होगा चुनावों को या बाकी चीज़ों को लेकर हम आपके तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और हमें लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये हमारी मोटिवेशन और इंस्पायरेशन बढ़ाता है। बहुत धन्यवाद।